हेलो फ्रेंड, भगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। जो नीट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो नंबर 26 है और यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलो शुरुआत करते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित एमसीक्यू। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्य में किसे सर्वोच्च न्यायालय संपन्न करता है? ऑप्शन ए संविधान की व्यवस्था, बी संविधान का संरक्षण, सी ए और बी दोनों, डी संविधान संशोधन का अधिकार। इसका सही आंसर है बी संविधान का संरक्षण। क्वेश्चन 2, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के, बी विधि मंत्रालय के, सी संसद के, डी राष्ट्रपति के। इसका सही आंसर हो जाएगा सी संसद के। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन अधिकार उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन ए आरंभिक अधिकार, बी अपीलीय अधिकार, सी परामर्श देने का अधिकार, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 4, भारत में न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1892, बी 1935, सी 1774, डी 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1774। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश को बनाया गया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे को बनाया गया था। क्वेश्चन 5, अनुच्छेद 124 से लेकर 145 से संबंधित है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय से, बी जिला न्यायालय से, सी उच्चतम न्यायालय से, डी उपयुक्त में से नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है 24 से लेकर 47 तक। क्वेश्चन 6, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सामान्यतः किस आधार पर या किस प्रकार पर होती है? ऑप्शन ए चुनाव द्वारा, बी वरिष्ठता के द्वारा, ऑप्शन सी पदोन्नति के द्वारा, डी उपयुक्त किसी प्रकार से नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कार्यालय स्थित है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी हेग। 7 का सही आंसर हो जाएगा सी नई दिल्ली में। क्वेश्चन 8, मूल संविधान में न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा और कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए 25, बी 12, सी 7, डी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 7। क्वेश्चन 9, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी संसद। इसका सही आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये अन्य तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति करता है, जिसका वर्णन है 127 में।
क्वेश्चन 10 निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? ऑप्शन ए हीरालाल जे कानिया, बी मिहिरचंद महाजन, सी बी के मुखर्जी, डी उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हीरालाल जे कानिया। ये भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन 11 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत आदेश आवश्यक रूप से मान्य है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में, बी जिला न्यायालय में, सी मुंसिफ न्यायालय में, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 12 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य हेतु किस भाषा का प्रयोग में लाया जाएगा? ऑप्शन ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अंग्रेजी भाषा। क्वेश्चन 13 सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। ऑप्शन ए कार्नेलिया सारोबजी, ऑप्शन बी आएगा मीरा साहब फातिमा बीबी, सी इंद्राणी बनर्जी, डी अमृता प्रीतम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी मीरा साहिबा फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा 14 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए 124, बी 125, सी 126, डी 127। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 124 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन की व्यवस्था का प्रावधान। क्वेश्चन 15 सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 125 के तहत, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 127, डी उपयुक्त किसी में नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 124। क्वेश्चन 16 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? ऑप्शन ए 142, बी 143, सी 144, डी 145। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं किंतु मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्वेश्चन 17 मुख्य न्यायाधीश के लिए पेंशन और सेवानिवृत्त वेतन की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई। ऑप्शन ए 1773, बी 1935 में, सी 1976 में, डी 1991 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 में। क्वेश्चन 18 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। ऑप्शन ए 127, बी अनुच्छेद 128, सी अनुच्छेद 129, डी अनुच्छेद 130। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 29 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। क्वेश्चन 19 निम्न में से कौन अभिलेख न्यायालय है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी अधीनस्थ न्यायालय, डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्वेश्चन 20 भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है। ऑप्शन ए आकस्मिक निधि से, बी संचित निधि से, सी उपरोक्त दोनों से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी भारत के संचित निधि से भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है। क्वेश्चन 21 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष,
सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा डी राष्ट्रपति। भारत में जितने भी संवैधानिक पद है जिसके मुखिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 22, उच्चतम न्यायालय के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी मंत्रिमंडल द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए संसद द्वारा। क्वेश्चन है 23, न्यायाधीशों का कार्य क्या है। ऑप्शन ए कानून लागू करना, बी विधि की व्याख्या करना, सी नौकरशाही पर नियंत्रण करना, डी युद्ध की घोषणा करना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी विधि की व्याख्या करना। क्वेश्चन है 24, भारत के उच्चतम न्यायालय को इनमें से कौन सी समीक्षा करने का अधिकार है। ऑप्शन ए नॉमिनल समीक्षा, बी वैधानिक समीक्षा, सी न्यायिक समीक्षा, डी राजनीतिक समीक्षा। इसका सही आंसर है सी न्यायिक समीक्षा। आगे है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को करेंगे, जिसमें है क्वेश्चन 1, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी राज्यपाल, डी आएगा प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन 2, किसी उच्च न्यायालय में किसी भी काम के अस्थायी वृद्धि के कारण 2 वर्ष तक के लिए अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी राज्यपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन 3, भारत के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 25, बी 24, सी 15, डी 24। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 25। क्वेश्चन है 4, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा और कितने न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन ए 18, बी 25, सी 45, डी निश्चित नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी निश्चित नहीं। क्वेश्चन 5, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति किससे परामर्श करते हैं। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, सी राज्यपाल से, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 6, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी संसद, डी उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन 7, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने पर उच्च न्यायालय निम्नलिखित कौन सा आदेश जारी करता है। ऑप्शन ए परमादेश, बी प्रतिषेध, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, 4 आएगा अधिकार परीक्षा, 5 आएगा उत्प्रेषण। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, 5, बी है 1 और 3, सी 2 और 4, डी 1, 3, 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1, 2, 3, 4, 5। 5 प्रकार की रीट को जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत। और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट को जारी करता है अनुच्छेद 126 के तहत। क्वेश्चन 8, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन ए कार्नेलिया सारोवजी, बी जासिमा अरेथना, सी लीला सेठ, डी उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा
सी लीला सेठ। क्वेश्चन 9, संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन में उठे विवादों को कौन निपटाता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, बी जिला न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उच्च न्यायालय के द्वारा संसद और विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों को निपटारा करते हैं, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। क्वेश्चन 10, 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय के गठन के पूर्व दिल्ली राज्य क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता में थी? ऑप्शन ए पंजाब या राजस्थान उच्च न्यायालय, बी पंजाब उच्च न्यायालय, सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, डी उपयुक्त तो कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी पंजाब उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता था। क्वेश्चन 11, उच्च न्यायालय के गठन और कार्य का विवरण मिलता है। ऑप्शन ए संविधान के भाग 6 में, सी संविधान के भाग 6 और खंड 5 में, ऑप्शन सी संविधान के भाग 7 में, डी संविधान के भाग 7 खंड 2 में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी संविधान के भाग 6 खंड 5 में मिलता है विवरण पूरा। और ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।